हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में कि बिल्कुल भाई साहब एग्ज़ाम पास में आ चुका है और आप सभी के सभी बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे सिलेक्शन का टारगेट लेकर। ठीक है, तो हमारी तैयारी बहुत गजब तरीके से पढ़ते हैं हम, सभी के सभी लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इस टाइम हमें क्या होता है, एक टाइम टू टाइम हमारा मूल्यांकन होना भी बहुत ज़रूरी है। हम कितना पढ़ रहे हैं ये हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम पता चलता जाए, हमारी तैयारी कैसी है ये हमें पता चलता जाए, तो हमारी जो ओवरऑल तैयारी है ना वो क्या होती है, एक बहुत ही शानदार वाली हो जाती है। बिल्कुल लास्ट में हमें बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सभी के सभी 10-12-13 घंटा पढ़ रहे होंगे रेगुलर, और जब हम 12-13 घंटा पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि यार मैं बहुत गजब तरीके से पढ़ रहा हूँ, अब की बार तो मैं लेक्चरर बन जाऊँगा। लेकिन जब पेपर देने के लिए जाते हैं ना तब पता चलता है कि यार नंबर बहुत कम आए। ठीक है, क्योंकि हमारे दिल से एक मोटिवेशन निकलता जाता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। और यदि इस 12-13 घंटे की तैयारी के बीच में आपको हर 5 दिन में आपका मूल्यांकन करने का मौका मिले कि हमारी अब तैयारी कैसी है, अगले 5 दिन बाद में फिर आपको पता चले कि अब मेरी तैयारी कैसी है, और बिल्कुल आपको ओवरऑल पता चले कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपकी रैंक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो तैयारी है ना, कम नंबर आ रहे हैं तो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हम उनको और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, लास्ट में फिर हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर थर्ड पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों का मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो अभी हाल ही में मैं सबसे पहले मैं बता दूं थर्ड पेपर के बारे में कि थर्ड पेपर का मॉक टेस्ट में क्या सिस्टम है। देखो, थर्ड पेपर का मॉक टेस्ट इसमें टोटल 445 कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं और टोटल हम 20 टेस्ट करवाएंगे। प्रत्येक 5 दिन के अंतराल पर आपका टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं। आगे हम बाकी करवाएंगे 15 टेस्ट हर 5 दिन के अंतराल पर। और सबसे स्पेशली बात यहाँ पर यह है कि जो पेपर का लेवल है ना वो बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप केवल ये शब्द बोलोगे कि सर पेपर बहुत हार्ड बना रहे हो, हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा, हमारे ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रही, क्योंकि देखो उसमें मेरी एक अलग सोच है। यदि अब आपके कम नंबर आएंगे ना, अब आपके कम नंबर आते हैं, अब मैं पेपर हाई बनाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ, तो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव क्या मिलेगी कि अब कम नंबर आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको दिल से एक आवाज़ निकलेगी, भाई तैयारी कमज़ोर है, पता नहीं ऐसा भी पेपर आ सकता है, हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आप क्या करोगे, ताकत लगाओगे और भी ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, तो आप ये हमारा थर्ड पेपर का मॉक टेस्ट ले सकते हो। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात ये है, देखो 2000 तो आपके डायरेक्ट 20 मॉक टेस्ट से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पर हम हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन लिख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 3 से 4 लाइन मिलेंगी। तो यदि हम केवल 3 क्वेश्चन भी मान के चले कि यदि डिस्क्रिप्शन से आपके 3 नए क्वेश्चन तैयार होते हैं तो आपके टोटल 6000 के आसपास सॉल्यूशन से क्वेश्चन तैयार होंगे, 2000 आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 8000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हम इन्हें 8000 भी नहीं मानते हैं, हम इन्हें 6000 मानते हैं। अब देख लो, आपके 20 मॉक टेस्ट से आपके कम से कम 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये हमारा बैच ले सकते हो। चार्ज केवल हमने 300 रुपये रखा है। ठीक है, केवल 300 रुपये चार्ज है और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में। देखो, ज्योग्राफी का अब भी हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, थर्ड पेपर का उससे पहले हुआ था, उसका मैंने रिजल्ट बना के दिखा दिया है। अब भी ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट हुआ था, पहला मॉक टेस्ट था। ठीक है, ज्योग्राफी के 2 पेपर हैं, दोनों पेपरों का हमने मॉक टेस्ट लिया था। ज्योग्राफी के पहले पेपर का पहला मॉक टेस्ट, दूसरे पेपर का पहला मॉक टेस्ट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं आज इसके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो दूसरा पेपर है, ज्योग्राफी का जो दूसरा पेपर है उसके बारे में। तो ध्यान रहे साथियों, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन थे, 3 घंटे का टाइम था, 75 नंबर का पेपर था, टोटल मैक्सिमम मार्क 75 नंबर थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, एक क्वेश्चन आधे नंबर का था। ठीक है, जिस तरीके से पेपर आता है ना बिल्कुल उसी पैटर्न पर था सब कुछ।
जैसा पेपर आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पर उसी तरीके से सब कुछ था। टोटल 86 कैंडिडेटों ने मेरे पास रिजल्ट भेजा है अपना, ठीक है। 86 कैंडिडेटों का मैं रिजल्ट आज डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उसमें किसके कितने मार्क्स आए। देखो फर्स्ट रैंक थी रौनक मेहता की, 58 नंबर थे। देखो यहाँ पर मार्क्स पॉइंटों में और थे, ध्यान रहे पॉइंटों में नंबर थे, लेकिन इनको मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया सीधे सीधे नंबर में, ठीक है। रौनक मेहता जी के 58 नंबर थे, मोनू कुमारी जी के 58 थे, अन्नू सोलंकी के 57 थे, विजय मेहता के 56 थे, वीरू गुर्जर के 56 थे, रोशन नागर के 56 थे, रोहित के 54 थे, रोमन सैनी के 54 थे, पूजा शर्मा के 53 थे, नीतू यादव के 51 थे, राहुल मीणा के 51 थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब हम दूसरा एक शॉर्ट टर्म में दिखा देता हूँ, सभी के सभी कैंडिडेट का मैं वीडियो दिखाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा। तो कुछ लोग ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे कि सर हमारे कम नंबर है तो आपने हमारा नाम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो हमने जो टॉप 11 कैंडिडेट थे उनका नंबर यहाँ पर, उनका नाम मैंने बता दिया यहाँ पर। उसके अलावा मैं बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर बात की जाए तो हाँ, इसके अलावा 12वें नंबर पर लक्ष्मी थे जिनके 50 नंबर थे, और 13वें नंबर पर रीना मीना थी जिनके 50 नंबर थे। देखो 50 प्लस नंबर आए थे 13 कैंडिडेटों के, 40 से 50 के बीच में नंबर थे 22 कैंडिडेटों के, 30 से 40 के बीच में नंबर थे 38 कैंडिडेटों के, और 30 से कम नंबर थे 13 कैंडिडेटों के, ठीक है। अभी भी ऐसे कैंडिडेट है जिनके 30 से कम नंबर आ रहे हैं 75 में से, ठीक है। तो ये तो था सेकंड पेपर का रिजल्ट। अब हम दिखाएं फर्स्ट पेपर का रिजल्ट। देखो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा रहा और ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर का सभी का अच्छा रहता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा सेकंड पेपर। देखो फर्स्ट पेपर में वही 150 क्वेश्चन, 180 मिनट का टाइम, 75 नंबर और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। रौनक मेहता जी की यहाँ पर भी फर्स्ट रैंक थी, 62 नंबर थे। अन्नू सोलंकी के 62 नंबर थे, वीरू गुर्जर के 61 नंबर थे, मोनू कुमार के 61 नंबर थे, रोहतास के 60 नंबर थे और नितेश के 60 नंबर थे, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल उन कैंडिडेटों को दिखाया जिनके 60 प्लस नंबर थे। तो देख सकते हो आप टोटल 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 60 प्लस नंबर थे, 55 से 60 के बीच में। टोटल 8 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 55 से 60 के बीच में नंबर थे। टोटल 12 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 50 और 55 के बीच में नंबर थे, और 30 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 और 50 के बीच में नंबर थे। और यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 से कम नंबर हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का रिजल्ट। हर 5 दिन में आपको बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पेपर का मूल्यांकन मिलता रहेगा। इसके अलावा इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी का बहुत शानदार तरीके से पेपर मिलेगा, आपको खुद का मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम भूगोल के 10 मॉक टेस्ट तो फर्स्ट पेपर के करवाएंगे, 10 मॉक टेस्ट सेकंड पेपर के, तो 10 तो इसके और 10 इसके, टोटल 20 मॉक टेस्ट होंगे। पहली बात, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन में वही कम से कम 3 से 4 लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो 3000 तो आपके केवल यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहली कंडीशन, यदि हम मानते हैं कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से एवरेज 2 क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं या आपके 2 नए क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो टोटल 6000 के आसपास आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और टोटल आपके कितने हो गए? 6000 प्लस 3000 9000 होते हैं, लेकिन इनको भी हम 6000 ही मान के चलते हैं कि आपके टोटल 6000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं केवल 20 मॉक टेस्ट से। साथ ही साथ आपको आपकी असलियत का पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट को ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है और वो चाहता है कि मेरा ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर हो, कोई चाहता है कि अब जो 60 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा थर्ड पेपर बहुत कमज़ोर है, तो भाई लोगों मैंने थर्ड पेपर का क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। आप थर्ड पेपर का क्रैश कोर्स ले सकते हो। क्रैश कोर्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 78 91 35 04 70, ठीक है। इसके अलावा आप ज्योग्राफी का कंप्लीट बैच ले सकते हो 20 की 20 यूनिट का, जिसमें आपको वीडियो, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट के सारा कंटेंट मिलेगा। तो यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो। ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट लेना चाहो तो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट ले सकते हो। थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट लेना चाहो तो थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर प्राइस बता देता हूँ। ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट का चार्ज है वैसे 400 रुपये। एप्लीकेशन पर जैसे आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 400 रुपये बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओनली 350 में प्रोवाइड करवाऊंगा। थर्ड पेपर का जब आप एप्लीकेशन पर चार्ज देखोगे तो 300 रुपये मिलेगा, लेकिन मैं अब भी आपको केवल 250 रुपये में प्रोवाइड करवाऊंगा। थर्ड पेपर का यदि आप कंप्लीट बैच लेते हो क्रैश कोर्स वाला, जिसमें हम केवल 104 घंटे में कंप्लीट बहुत शानदार तरीके से एक स्मार्ट वे में कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, तो यदि आप थर्ड पेपर का
कंप्लीट बैच का क्रैश कोर्स लेते हो तो मात्र 500 रुपये में, और यदि आप ज्योग्राफी की 20 की 20 यूनिट का कंप्लीट सिलेबस लेते हो विद PDF, विद वीडियो, विद नोट्स, विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चार्ज ओनली 900 रुपये। ठीक है, ये रहेगा हमारा कंप्लीट सिस्टम। आप चाहो, आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैच ले सकते हो, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे सभी साथियों।